हेलो एवरीवन, वेलकम टू BKC गुरु यूट्यूब चैनल। मैं नीतीश कुमार ठाकरे और आज से हम इस चैनल पर MCQs की सीरीज़ चालू करने वाले हैं जो क्लास 10th जनरल इंग्लिश की रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइट द लैम्प ऑफ द लव इज द सिंपल प्रेयर रिटन बाय। कि जो हमारी फर्स्ट लेसन है उसके जो प्रेयर है के रूप में जो लिखा गया है लेसन, उसके राइटर कौन है। जिसमें पहला ऑप्शन है अपना बर्ट डुबिन, सेकेंड HW लॉन्गफेलो, थर्ड वन इज रविन्द्रनाथ टैगोर एंड फोर्थ इज महात्मा गांधी। तो हमें पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर। थर्ड इज द राइट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन कि व्हाट इज द एंटीनिम ऑफ सीनियर। हमें बताना है सीनियर का एंटीनिम क्या है। एंटीनिम मीन्स अपोजिट वर्ड, विलोम। विलोम क्या होता है? तो सीनियर मतलब होता है हमसे उम्र में बड़ा। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पे। ए ऑप्शन गुड, बी इंटरनल, सेकेंड थर्ड इज इविल एंड फोर्थ वन इज जूनियर। तो सीनियर यानी हुआ हमसे उम्र में बड़ा, तो इसका अपोजिट होगा जूनियर, ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, जूनियर। जूनियर यानी हमसे उम्र में छोटा। मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, द टाइम ऑफ द डे व्हेन लाइट फर्स्ट अपीयर्स मीन्स। कि सुबह का वह समय जब सबसे पहले लाइट दिखता है हमें, तो उसे कहते क्या है। तो उसके ऑप्शंस है, ऑप्शन वन स्लीप, ऑप्शन सेकेंड डाउन, ऑप्शन थर्ड रिजल्ट एंड ऑप्शन फोर्थ इज सरप्राइज। तो सुबह जब सूरज की किरणें सुबह सुबह जब आती हैं, जब सवेरा आता है, उसे हम बोलते हैं डाउन। ऑप्शन सेकेंड डाउन, डाउन इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रीफिक्स ऑफ हेल्दी। प्रीफिक्स लगा के हेल्दी में हम कौन सा नया वर्ड्स बना सकते हैं। तो ऑप्शन है उसके, फर्स्ट सेमी सर्कल, सेकेंड अननोन, थर्ड वन इज अनहेल्दी एंड फोर्थ वन इज अनहैप्पी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनहेल्दी। हेल्दी में अन प्रीफिक्स लगा के उसको हमने बना दी अनहेल्दी। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5, टू चेंज समथिंग इन समथिंग डिफरेंट मीन्स। कि किसी चीज़ का एक चीज़ से हम दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं, तो उसे हम कहते क्या है। ऑप्शंस देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन डार्कनेस, सेकेंड इंट्रेंसिंग, थर्ड नॉलेज एंड फोर्थ वन इज ट्रांसम्यूट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ट्रांसम्यूट। ट्रांसम्यूट का मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना, मतलब कि उसका स्वरूप में बदलाव करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ट्रांसम्यूट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड ऑफ द वर्ड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का हमें अपोजिट वर्ड बताना है। एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी, बाहर का। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन है पहला लाइट, सेकेंड वन इज इंटरनल, थर्ड इविल एंड फोर्थ इज सीनियर। तो जैसे कि एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, तो इसका अपोजिट होगा इंटरनल। इंटरनल मतलब होता है आंतरिक। तो इसका ऑप्शन सेकेंड इंटरनल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, अ फोर्स दैट कॉज बैड थिंग टू हैपन। ऐसा फोर्स जो हमें बुरी चीज़ करने के लिए उकसाए। तो इसके वन वर्ड में हमें आंसर देना है। तो इसके लिए ऑप्शंस है, फर्स्ट इविल, सेकंड गुड, थर्ड वन इज सोल एंड फोर्थ इज डार्कनेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इविल। हमारे जो बुराई होती है वह हमें फोर्स करती है कि हम लोग बुरे कर्म करें, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इविल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ डिसिपल। डिसिपल की हमें मीनिंग बताना है। डिसिपल मतलब होता है शिष्य। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन फर्स्ट स्पिरिट ऑफ अ मैन, ऑप्शन सेकंड अ पर्सन हु बिलीव इन एंड फॉलोज समवंस टीचिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अ पर्सन हु बिलीव्स इन एंड फॉलो समवंस टीचिंग। मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी के विचारों या फिर उसकी दी गए ज्ञान को फॉलो करता हो, उसे ही हम शिष्य बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कि व्हाट इज द प्रीफिक्स ऑफ फाइनाइट। इसके ऑप्शंस है अनप्लीजेंट, सेकंड है इनकरेक्ट, थर्ड है इनफाइनाइट एंड फोर्थ है अनहैप्पी। तो क्लियरली दिख रहा है फाइनाइट में इन प्रीफिक्स लगा के हमने जो वर्ड बना है इनफाइनाइट, इसका ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इनफाइनाइट इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द रेडियंट ग्रेस ऑफ गॉड इल्यूमिनेटिंग द पोएट्स लाइफ मीन्स। तो हमें बताना है कि जो ईश्वर का प्रकाशवान तेजस्वी शोभावान जो प्रकाश था ईश्वर का, वह पोएट्स के जीवन में क्या परिवर्तन लाता है। यह
हमारी पोएम से कौन सी लाइन है जो इसकी मीनिंग बताती है। तो ऑप्शन है इसमें लाइट दी इंट्रेंसिंग, सेकंड है लाइट दाई डिसरेटिंग लैम्प, लाइट थर्ड वन इज द लाइट दाई ट्रांसम्यूटिंग एंड फोर्थ इज लाइट दाई इल्यूमिनेटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड लाइट दाई डिसरेटिंग लैम्प्स। ये पोएम में क्लियरली लिखा गया है, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड दाई। ये एक ओल्ड लिटरेचर का वर्ड है दाई, जिसका मीनिंग होता है तेरा या फिर उनका। तो इसका करेक्ट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देम, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया हुआ देन ऑप्शन नंबर थर्ड दिया हुआ और फोर्थ वन इज योर्स। इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 4 योर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लीप। हमें स्लीप की मीनिंग बतानी है। स्लीप मतलब होता है निद्रा या सोना। तो इसकी मीनिंग देखते हैं, चलो ऑप्शंस में। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अगली, सेकंड वन इज सूटेड एंड थर्ड दिया हुआ है स्लम्बर एंड फोर्थ इज वेकअप स्लम्बर। तो हमें पता है कि स्लम्बर होता है, स्लम्बर का मतलब भी होता है अल्प निद्रा या फिर जो हमें नींद की हल्की हल्की झपकी आती है उसे हम बोलते हैं स्लम्बर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लम्बर।